Assalamu alaikum students. My name is Unzila Akbar. I am the lecturer of BS Radiology Technology at Ghazali Institute of Medical Sciences. अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है आर्टरीज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। मतलब कि हमारे पास जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है उनकी ब्लड सप्लाई के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एओर्टा जो हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे बॉडी में, ठीक है, उसकी लोकेशन और डिस्क्रिप्शंस के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो एओर्टा जो है हमारे पास ये हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे बॉडी में। और फिर हमारे पास जब एब्डोमिनल एओर्टा की बात आ जाए, एओर्टा की हमारे पास कुछ पार्ट्स होती हैं। तो फर्स्ट हमारे पास होता है असेंडिंग एओर्टा, फिर हमारे पास होता है आर्क ऑफ एओर्टा, फिर हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा, और फिर उसके बाद हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा आती है फाइनली। लेकिन अब हम ब्लड सप्लाई की अगर बात आ जाए एब्डोमिनल पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को, तो हमारे पास एओर्टा का जो एब्डोमिनल एओर्टा वाली ब्रांच है, ठीक है, तो इधर बात होती है कि द एब्डोमिनल एओर्टा इंटर्स द एब्डोमेन थ्रू द एओर्टिक ओपनिंग। एओर्टा का वो वाला पार्ट जिसको हम एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं वो हमारे साथ एब्डोमेन में इंटर होगी एक ओपनिंग के थ्रू जिसको हम एओर्टिक ओपनिंग कहते हैं, ठीक है। एओर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम, एब्डोमिनल एओर्टा जो कि हमारे पास एओर्टा का पार्ट है, ये हमारे साथ एब्डोमेन में इंटर होगी एक ओपनिंग के थ्रू जिसको हम एओर्टिक ओपनिंग कहते हैं, जो कि हमारे पास डायफ्राम में प्रेजेंट होता है। अब डायफ्राम जो है ये हमारे पास डायफ्राम में 3 ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास होता है एओर्टिक ओपनिंग, सेकंड हमारे पास होता है एसोफेजियल ओपनिंग, एंड थर्ड होता है केवल ओपनिंग। 3 ओपनिंग हमारे पास डायफ्राम में प्रेजेंट होती है। तो एब्डोमिनल एओर्टा एब्डोमेन में इंटर होगी हमारे पास एओर्टिक ओपनिंग के थ्रू जो कि हमारे पास डायफ्राम में प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ द 12th thoracic vertebra। 12th thoracic vertebra जो हमारे पास है उसके फ्रंट पे हमारे पास एओर्टिक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। अब एओर्टिक ओपनिंग जो है ये हमारे पास लाई करता है इंटीरियर टू द बॉडी ऑफ द 12th thoracic vertebra। मीन्स हमारे पास जो 12th thoracic vertebra है उसका जो इंटीरियर पोर्शन है जहाँ पर हमारे पास वर्टिब्रल बॉडीज प्रेजेंट होती है, बॉडी को हम वर्टिब्रल बॉडीज भी कहते हैं। मतलब वर्टिब्री की जो स्ट्रक्चर को हम देख ले तो उनका जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है, इंटीरियर पोर्शन होता है, उसको हम वर्टिब्रल बॉडी कहते हैं। तो 12th thoracic vertebrae का जो हमारे पास फ्रंट एरिया, इंटीरियर एरिया है, तो वहाँ पर हमारे पास एओर्टिक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, वहाँ से हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा इंटर होता है। और ये जो हमारे पास एओर्टिक ओपनिंग है ये हमारे पास ट्रांसमिट करता है इस ओपनिंग के थ्रू एओर्टा को, द thoracic duct को और एजाइगस वेन को, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट है इट डिसेंड बिहाइंड द पेरिटोनियम ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडीज ऑफ द लंबर वर्टिब्रेस। फिर हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो नीचे रन करता है हमारे पास लंबर वर्टिब्रेस की तरफ, लेकिन यहाँ पर एक लेवल आता है एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो हमारे पास बाइफरकेट हो जाता है, ठीक है। कैसे? अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा है, दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल एओर्टा। अब ये हमारे पास, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल एओर्टा। ABD मीन्स एब्डोमिनल, A मीन्स एओर्टा। तो अब हमारे पास यहाँ पर बात करते हैं कि एब्डोमिनल एओर्टा जब हमारे पास एब्डोमेन में इंटर होती है एओर्टिक ओपनिंग के थ्रू, तो एट द लेवल ऑफ लंबर वर्टिब्री नंबर 4, एट द लेवल ऑफ लंबर वर्टिब्री नंबर 4 ये हमारे पास बाइफरकेट मीन डिवाइड्स। तो एट द लेवल ऑफ लंबर वर्टिब्री नंबर 4
लंबर वर्टिब्रा नंबर 4 के लेवल पर यहाँ पर हमारे पास कौन सा वर्टिब्रा होता है? L4 वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्री नंबर 4 के लेवल पर ये कौन सा लेवल है हमारे पास? लंबर वर्टिब्रा नंबर 4 का लेवल, ठीक है। तो थोरेसिक के बाद हमारे पास लंबर वर्टिब्रीज होती है। लंबर वर्टिब्रा नंबर 4 के लेवल पर ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा डिवाइड्स हो जाता है, बाइफरकेट्स मींस डिवाइड हो जाता है इनटू द 2 कॉमन इलिक आर्टरीज। मींस एब्डोमिनल एओर्टा जो हमारे पास है ये हमारे पास एट द लेवल ऑफ L4 लंबर वर्टिब्रीज ये हमारे पास डिवाइड हो जाता है एब्डोमिनल एओर्टा इनटू 2 कॉमन इलिक आर्टरीज। तो एक ये हो गई और दूसरी ये, तो दिस इज कॉल्ड राइट कॉमन इलिक आर्टरीज। दिस इज कॉल्ड राइट कॉमन इलिक, this is called right common iliac arteries, and this is called LT means left, this is called left common iliac ठीक है। तो हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा एओर्टिक ओपनिंग के थ्रू हमारे पास एब्डोमेन में इंटर होती है और एट द लेवल ऑफ L4 लंबर वर्टिब्री ये हमारे पास डिवाइड हो जाती है इनटू RT मीन्स राइट कॉमन इलिक आर्टरी, C मीन कॉमन, I मीन इलिक एंड A मीन आर्टरीज, राइट कॉमन इलिक आर्टरीज एंड लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद हमारे पास एओर्टिक ओपनिंग जो हमने पढ़ी है कि जहाँ से हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा इंटर होती है एब्डोमेन में, तो हमने साथ में ये भी मैंने आपको बताया है कि डायफ्राम जो है हमारे पास, डायफ्राम में हमारे पास 3 ओपनिंग होती है। एक हमारे पास होती है एसोफेजियल ओपनिंग, ठीक है, जो कि थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 12 के लेवल पर प्रेजेंट होती है। एक हमारे पास 10 के लेवल पर प्रेजेंट होती है। एक हमारे पास एओर्टिक ओपनिंग होती है जो कि थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 12 के लेवल पर प्रेजेंट होती है, और एक हमारे पास कैवल ओपनिंग होती है जो कि थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 8 के लेवल पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब हम जाएंगे एनाटॉमी की तरफ, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की तरफ। तो ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा है। ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा में एक हमारे पास जो लार्जेस्ट ब्रांचेस हमारे पास आती है एब्डोमिनल एओर्टा की, ठीक है, द 3 एंटीरियर जो हमारे पास विजरल ब्रांचेस है, 3 एंटीरियर विजरल ब्रांचेस फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा। तो एक हमारे पास है सीलिक एक्सिस या सीलिक ट्रंक, ठीक है, एक हमारे पास है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ये सेकेंड ब्रांच है इसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी हो गई। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है सीलिक एक्सिस या सीलिक ट्रंक भी हम इसको कहते हैं, और थर्ड वन हमारे पास है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज। तो ये तीनों जो है हमारे पास, ये 3 एंटीरियर विजरल ब्रांचेस हैं एब्डोमिनल एओर्टा के। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा जब एब्डोमिनल एओर्टा है ये हमारे पास एट द लेवल ऑफ लंबर वर्टिब्रीज नंबर 4, ये हमारे पास वो लेवल है जहाँ पर लंबर वर्टिब्री नंबर 4 जिसको हम कहते हैं, तो लंबर वर्टिब्री नंबर 4 के लेवल पर ये जो एब्डोमिनल एओर्टा है ये डिवाइड होती है हमारे पास राइट, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरीज में, प्लस इधर हमारे पास राइट कॉमन इलिक आर्टरी में, राइट कॉमन इलिक, राइट कॉमन इलिक आर्टरीज में। क्लियर है? अच्छा, अब ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ेंगे एब्डोमिनल एओर्टा के। तो 3 इंटीरियर विजरल ब्रांचेस है, इसमें एक हमारे पास आती है द सीलिक आर्टरी, द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, जब हम ब्रांचेस की इस मज़ीद पढ़ेंगे तो 3 इंटीरियर विजरल ब्रांचेस है एब्डोमिनल एओर्टा के, इसमें एक आती है सीलिक आर्टरी, ठीक है, सेकेंड वन इज कॉल्ड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सीलिक आर्टरी
This is called superior mesenteric artery and this is called inferior mesenteric artery. तो ये हमारे पास ब्रांचेस हैं, 3 इंटीरियर विज़रल ब्रांचेस हैं एब्डोमिनल एओर्टा के, ठीक है। फिर अगर बात आ जाए सीलिक आर्टरी पर, तो सीलिक आर्टरी जो है हमारे पास, ये जो है हमारे पास द सीलिक आर्टरी और ट्रंक इज अ वेरी शॉर्ट एंड अराइजेस फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा एट द लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 12। अगर हम सीलिक आर्टरी की बात कर लें तो ये हमारे पास अराइज होती है एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है, कौन से लेवल पर, थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 12 के लेवल पर ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा से अराइज होती है। T12 के लेवल पर हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा से इंटीरियर विज़रल ब्रांच जो हमारे पास सीलिक आर्टरी है, ये थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 12 के लेवल पर ये हमारे पास अराइज होती है, ठीक है। फिर हमारे पास अगर सीलिक आर्टरी की बात हो जाए तो ये हमारे पास फोरगट को ब्लड सप्लाई देती है, फोरगट। अब फोरगट किस चीज़ को कहते हैं, ये हमारे पास एक फोरगट होता है, एक मिडगट और एक हाइंडगट। तो सीलिक आर्टरी जो है ये फोरगट को सप्लाई करती है। इसमें हमारे पास आता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द एसोफेगस से लेकर सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम तक। हमारे पास जो लोअर थर्ड है एसोफेगस का, वहाँ से लेकर सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम तक हमारे पास जो ब्लड सप्लाई होगा तो वो फोरगट जो हमारे पास रीजन है वो हमारे पास लोअर थर्ड ऑफ द एसोफेगस से लेकर सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम तक आता है। और इसमें हमारे पास एसेसरी ऑर्गन्स भी आते हैं। तो एसेसरी ऑर्गन्स में हमारे पास लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, ठीक है। एसेसरी ऑर्गन्स का मतलब ये है कि वो ऑर्गन्स जो कि हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के पार्ट में तो नहीं आते, लेकिन उनका डाइजेशन प्रोसेस में फंक्शन होता है, वो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस में हेल्प देते हैं, लेकिन वो पार्ट नहीं होते जीआईटी के, ठीक है। तो सीलिक आर्टरीज जो है ये फोरगट को ब्लड सप्लाई करती है, ये हमारे पास फोरगट को ब्लड सप्लाई करती है। और जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, ठीक है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, तो ये हमारे पास आर्टरी है जो कि हमारे पास मिडगट को ब्लड सप्लाई देती है, कौन से रीजन को, मिडगट को, मिड। तो ये हमारे पास मिडगट को ब्लड सप्लाई देती है। मिडगट में हमारे पास कौन सा रीजन आता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, इट इज द आर्टरी ऑफ द मिडगट एंड सप्लाई द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से लेकर एज फॉर एज द डिस्टल 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन तक, ठीक है। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है ये मिडगट को ब्लड सप्लाई देती है। मिडगट में हमारे पास आता है मिडल ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से लेकर डिस्टल 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, क्लियर है यहाँ तक। और थर्ड हमारे पास इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, ये हमारे पास आर्टरी है जो कि हाइंडगट को ब्लड सप्लाई देती है। जो कि हमारे पास हाइंड गट को ब्लड सप्लाई देती है। अब हाइंड गट हमारे पास कौन सा रीजन है, हाइंड गट जो है ये हमारे पास एंड सप्लाई द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम द डिस्टेंट 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन। हाइंड गट में हमारे पास आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, डिस्टल 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन से लेकर टू हाफ वे डाउन द एनल कैनाल तक, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास आता है 3 लेटरल विज़रल ब्रांचेस। 3 लेटरल विज़रल ब्रांचेस में हमारे पास फर्स्ट आता है सुप्रारीनल आर्टरी। सुप्रारीनल आर्टरी से पता ही चलता है कि ये हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड को ब्लड सप्लाई देगी, या सुप्रारीनल ग्लैंड जो कि किडनीज के अपर सर्फेसिस पर 2 ग्लैंड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ईच किडनी पे। तो सुप्रारीनल ग्लैंड जो है ये हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड को ब्लड सप्लाई देती है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ एड्रीनल, AD मीन्स एड्रीनल ग्लैंड।
अच्छा, इसके अलावा रीनल्स आर्टरी होती हैं जो कि मेनली किडनीज को ब्लड सप्लाई देती हैं, एंड टेस्टिकुलर और ओवेरियन आर्टरी जो कि टेस्टी और ओवरीज को ब्लड सप्लाई देती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा के 5 लेटरल ब्रांचेस आते हैं। तो लेटरली हमारे पास एक इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी है और एक हमारे पास 4 लंबर आर्टरीज हमारे पास इसमें आते हैं। ठीक है, तो मेनली जो हमारे पास इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी है तो ये हमारे पास पियर ब्रांच है। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो है ये हमारे पास पियर ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा का, और ये हमारे पास सप्लाई करती है मेनली डायफ्राम को ये ब्लड सप्लाई देती है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास डायफ्राम को ब्लड सप्लाई देती है एंड 4 लंबर आर्टरीज हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 टर्मिनल ब्रांचेस में आते हैं हमारे पास जो एंड ब्रांचेस हैं एब्डोमिनल एओर्टा के, तो वो हमारे पास 2 कॉमन इलिक आर्टरीज हैं। कॉमन इलिक आर्टरीज जो कि हमारे पास एट द एब्डोमिनल एओर्टा एट द लेवल ऑफ लंबर वर्टिब्रा नंबर 4 पे जो कि हमारे पास डिवाइड होती है 2 कॉमन इलिक आर्टरीज, और फिर हमारे पास फाइनली जो है मीडियन सेक्रल आर्टरीज। तो लंबर वर्टिब्रा नंबर 4 के लेवल पर आप लोग ये देख सकते हैं कि ऊपर से ये एब्डोमिनल एओर्टा है। एब्डोमिनल एओर्टा एट द लेवल ऑफ लंबर वर्टिब्री नंबर 4 के लेवल पर 2 कॉमन इलिक आर्टरीज में हमारे पास डिवाइड हो जाती है। तो एक हमारे पास राइट कॉमन इलिक आर्टरी होती है और सेकंड हमारे पास लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी, और मिड में हमारे पास है मीडियन सेक्रल आर्टरी। क्लियर है, जो कि सैक्रम को ब्लड सप्लाई देती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हमारे पास आप लोग इस डायग्राम में देख लें तो ये हमारे पास इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, जो कि हमारे पास ब्रांच है लेटरल एब्डोमिनल वॉल के ब्रांचेस में आते हैं। एब्डोमिनल वॉल के ये हमारे पास लेटरल ब्रांचेस में आते हैं। फिर ये हमारे पास सीलिक ट्रंक है। ठीक है, डायरेक्ट ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा का। इसके अलावा दिस इज कॉल्ड सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड दिस इज कॉल्ड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये हमारे पास रीनल आर्टरीज हो गई। तो रीनल आर्टरीज जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि रीनल आर्टरीज जो है ये हमारे पास लेटरल ब्रांचेस में आते हैं, मीन्स ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा के लेटरली प्रेजेंट है। ठीक है, तो लेटरल ब्रांचेस में ये हमारे पास आते हैं, ये लेटरली हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा की लेटरली ये हमारे पास प्रेजेंट है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फिर यहाँ पर जब कॉमन इलिक आर्टरी की बात आ जाए कि एब्डोमिनल एओर्टा एट द लेवल ऑफ L4 पे ये हमारे पास डिवाइड होती है कॉमन इलिक आर्टरी पे, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी पे। तो कॉमन इलिक आर्टरी के मजीद हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं, एक को हम एक्सटर्नल इलिक आर्टरी कहते हैं और दूसरे को हम इंटरनल इलिक आर्टरी। तो एक्सटर्नल इलिक आर्टरी और इंटरनल इलिक आर्टरी जो है ये हमारे पास दोनों ब्रांचेस आते हैं किस चीज़ के? कॉमन इलिक आर्टरीज के ब्रांचेस में आते हैं। ठीक है, कॉमन इलिक आर्टरी के ब्रांचेस हैं। अच्छा, अब कॉमन इलिक आर्टरी जो हमारे पास है जो कि एट द लेवल ऑफ L4 पे हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा डिवाइड हो जाता है। तो कॉमन इलिक आर्टरी जो है मेनली ये हमारे पास लोअर लिम्ब को ब्लड सप्लाई देती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं द राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरीज जो है हमारे पास, और द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एओर्टा। टर्मिनल ब्रांच क्यों एओर्टा का कहा है? क्योंकि एओर्टा के ये हमारे पास एंड ब्रांचेस में आते हैं। ठीक है, सबसे एंड ब्रांच है हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा का, जहाँ पर हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा बाइफरकेट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है 2 में, तो उसमें हमारे पास कॉमन इलिक आर्टरी आती है। तो ये हमारे पास इसकी एंड ब्रांच है, टर्मिनल ब्रांच है। दे अराइज एट द लेवल ऑफ लंबर वर्टिब्री नंबर 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लंबर वर्टिब्रा नंबर 4 प्रेजेंट होता है। तो लंबर वर्टिब्रा नंबर L4 के लेवल पर ये हमारे पास अराइज हो जाती है। ठीक है, एंड रन डाउनवर्ड्स एंड लेटरली अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द पोजोस मसल। पोजोस मसल हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का मसल है।
अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है कि ईच आर्टरी एंड्स इन फ्रंट ऑफ द सैक्रोइलिक जॉइंट्स बाय डिवाइडिंग इनटू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलिक आर्टरी। ऑलरेडी अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि ये आर्टरी आगे जाके हमारे पास फ्रंट पे डिवाइड हो जाती है सैक्रोइलिक जॉइंट्स के लेवल पर। अब सैक्रोइलिक जॉइंट्स हमारे पास कौन से जॉइंट्स हैं? सैक्रोइलिक जॉइंट्स जो है ये हमारे पास लोकेट होते हैं बिटवीन द इलिक बोन्स एंड द सैक्रम। ठीक है, सैक्रोइलिक जॉइंट हमारे पास कहाँ पर बनती है? सैक्रोइलिक जॉइंट जो है ये हमारे पास लोकेट होती है बिटवीन द इलिक बोन्स एंड द सैक्रम, और ये हमारे पास कनेक्ट करते हैं स्पाइन को टू द हिप बोन, क्योंकि सैक्रम जो है हमारे पास वर्टिब्रीज हैं। ठीक है, सैक्रल जो हमारे पास है ये वर्टिब्रीज है, तो ये हमारे पास सैक्रम वर्टिब्री को कनेक्ट करता है टू द इलिक बोन्स, और इलिक बोन जो है ये हमारे पास हिप बोन है, तो वहाँ पर हमारे पास एक जॉइंट बनती है। क्लियर है? और ये जॉइंट जो है मोस्टली हमारे पास सपोर्ट कर देती है स्टेबिलिटी में, एंड इसका मेजर रोल है कि जो सैक्रोइलिक जॉइंट है ये हमारे पास प्ले करते हैं अ मेजर रोल इन एब्जॉर्बिंग इम्पैक्ट, जहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल वॉकिंग वगैरह या लिफ्टिंग वगैरह की बात आ जाए तो इसमें हमारे पास सैक्रोइलिक जॉइंट्स हेल्प देते हैं। अच्छा, फिर ये हमारे पास डिवाइड हो जाती है कॉमन इलिक आर्टरी एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रांचेस में। फिर एट द बाइफर्केशन द कॉमन इलिक आर्टरी ऑन ईच साइड इज क्लोज्ड इंटीरियरली बाय द यूरेटर। अच्छा, आगे जाके अब कॉमन इलिक आर्टरी की ब्रांच है। फर्स्ट हमारे पास आती है एक्सटर्नल इलिक आर्टरी। एक्सटर्नल इलिक आर्टरी हमारे पास आर्टरी है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। एक्सटर्नल इलिक आर्टरी जो है मेनली ये हमारे पास कौन से रीजन को ब्लड सप्लाई देती है? लेग्स को। ठीक है, मेनली जो हमारे पास एक्सटर्नल इलिक आर्टरी है तो ये हमारे पास ब्लड सप्लाई देती है कौन से रीजन को? लेग्स को। क्लियर है? अच्छा, फिर ये हमारे पास होती है डाउन अलोंग द ब्रिम ऑफ द पेल्विस एंड गिव ऑफ 2 लार्ज ब्रांचेस। यही एक्सटर्नल इलिक आर्टरी जो है ये हमारे पास पेल्विक ब्रिम से पास होके, जो पेल्विक इनलेट हुआ या ब्रिम हुआ पेल्विस से पास होके, तो मजीद हमें 2 ब्रांचेस देती है। क्लियर है? द एक्सटर्नल इलिक आर्टरी runs along the medial border of the posose muscle following the pelvic brim। posose muscle हमारे पास posterior abdominal wall का मसल है, और ये हमारे पास pelvic brim से पास होके, pelvic brim किसको हम कहते हैं? pelvic brim जो हमारे पास है तो ये हमारे पास it is the edge of the pelvic inlet। pelvic brim जो होता है ये हमारे पास एज बनाता है, मीन जो साइड्स होते हैं हमारे पास pelvic inlet के। फिर ये जो एक्सटर्नल इलिक आर्टरी है ये हमारे पास मजीद इनके 2 ब्रांचेस हैं। एक को हम कहते हैं इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज, और सेकंड हमारे पास है डीप सर्कम्फ्लेक्स इलिक आर्टरीज। इधर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास सैक्रोइलिक जॉइंट्स हैं, तो सैक्रोइलिक जॉइंट्स के लेवल पर कॉमन इलिक आर्टरी हमारे पास 2 ब्रांचेस देती है, एक्सटर्नल और इंटरनल इलिक आर्टरीज। तो सैक्रोइलिक जॉइंट्स जो है ये हमारे पास आइलिक बोन हो गए, और जो हमारे पास सैक्रम है तो इनके दरमियान में हमारे पास ये एक जॉइंट बनती है। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास पेल्विक ब्रिम की बात आ जाए तो पेल्विक ब्रिम जो होता है हमारे पास इसमें हमारे पास पेल्विक इनलेट आता है, जो ये इंटरनल रीजन है इसको हम कहते हैं पेल्विक इनलेट। ठीक है, तो पेल्विक इनलेट जो है ये हमारे पास इसके जो हमारे पास 3 रिलेशंस होती हैं। एक हमारे पास आता है पोस्टीरियर, ये पेल्विक इनलेट का एक हमारे पास पोस्टीरियर रीजन होता है। ठीक है, पेल्विक ब्रिम का एक हमारे पास पोस्टीरियर रीजन होता है, जिसको हम मतलब पेल्विक ब्रिम के या पेल्विक इनलेट के पोस्टीरियरली, ये हमारे पास सारा पेल्विक इनलेट हुआ। ठीक है, तो पेल्विक इनलेट के पोस्टीरियरली हमारे पास फर्स्ट आता है सैक्रल प्रोमोन्ट्री। ये हमारे पास प्रोमोन्ट्री है, तो इस प्रोमोन्ट्री को हम क्या कहते हैं? सैक्रल प्रोमोन्ट्री। मीन्स इस पेल्विक इनलेट के पोस्टीरियरली हमारे पास ये सैक्रल वर्टिब्रीज प्रेजेंट है। क्लियर है? दीज आर कॉल्ड सैक्रल वर्टिब्रीज। तो इसको हम कहते हैं सैक्रम प्रोमोन्ट्री।
इंटीरियरली इस पेल्विक इनलेट का हमारे पास ये इंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है। तो इंटीरियरली हमारे पास प्रेजेंट है सिम्फिसिस प्यूबिस या प्यूबिक सिम्फिसिस। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये इसका इंटीरियर बॉर्डर हुआ पेल्विक इनलेट का। और लेटरली हमारे पास पेक्टिनियल लाइंस प्रेजेंट होती है। ये इनका लेटरल बॉर्डर है, ठीक है, ये सारा इनका लेटरल बॉर्डर है। तो लेटरली हमारे पास आता है पेक्टिनियल लाइंस, दीज आर कॉल्ड पेक्टिनियल लाइंस, ठीक है। और फिर हमारे पास इसके थोड़े से सुपीरियरली हमारे पास आर्कुएट लाइंस प्रेजेंट होती है, ये जो रेड लाइंस है, क्लियर है। तो इधर ये बात हमारे पास आती है कि जो एक्सटर्नल ईलिक आर्टरी है ये हमारे पास पेल्विक ब्रिम को ब्लड सप्लाई देती है। पेल्विक ब्रिम जो है इसमें हमारे पास पेल्विक इनलेट आता है। पेल्विक इनलेट हमारे पास ये वाला रीजन हुआ। इसके अलावा हमारे पास ये ब्रांचेस है कॉमन ईलिक आर्टरीज के। कॉमन ईलिक आर्टरी जैसे कि हमने पढ़ा है कि जहाँ पर एब्डोमिनल एओर्टा एट द लेवल ऑफ लंबर वर्टिब्रा नंबर 4 के लेवल पर डिवाइड होती है। तो ईच कॉमन ईलिक आर्टरी के फिर हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल ईलिक आर्टरी एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड इंटरनल ईलिक आर्टरी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एक्सटर्नल ईलिक आर्टरी थी इधर अब हमने पढ़ लिया। तो इसके मजीद हमारे पास 2 ब्रांच है, एक को हम इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कहते हैं और सेकंड को हम डीप सर्कमफ्लेक्स ईलिक आर्टरीज कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नल ईलिक आर्टरी और इंटरनल ईलिक आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच है कॉमन ईलिक आर्टरीज के। तो एक्सटर्नल ईलिक आर्टरी के हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल ईलिक आर्टरीज के यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं। इस एक्सटर्नल ईलिक आर्टरी के हमारे यहाँ पास 2 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट ब्रांच हमारे पास जो ये वाली ब्रांच है इसको हम क्या कहते हैं? डीप सर्कमफ्लेक्स ईलिक आर्टरी। और सेकंड हमारे पास है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी हुई जो कि हमारे पास डायरेक्ट ब्रांच है एक्सटर्नल ईलिक आर्टरी की, ठीक है। फिर यही आर्टरीज हमारे पास आगे जाके डीप फीमोरल आर्टरी बनाते हैं जो कि फीमर को ब्लड सप्लाई देते हैं। अच्छा, इसके अलावा आता है कि द आर्टरी इंटर्स द थाई। ये आर्टरी जो है एक्सटर्नल ईलिक आर्टरी ये हमारे पास आगे जाके थाई में इंटर होके थाई रीजन को ये ब्लड सप्लाई देती है बाय पासिंग अंडर द इंग्वाइनल लिगामेंट टू बिकम द क्या फीमोरल आर्टरी बन जाती है, ठीक है। अब हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, अराइजेस जस्ट अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट, इट पासेस अपवर्ड एंड मीडियली अलोंग द मीडियल मार्जिन ऑफ द डीप इंग्वाइनल रिंग एंड इंटर्स द रेक्टस शीट बिहाइंड द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है ये हमारे पास अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट, जो हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट प्रेजेंट होता है। तो इंग्वाइनल लिगामेंट या जो डीप इंग्वाइनल रिंग है वहाँ इससे थोड़ा सा सुपीरियरली हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी अराइज होती है। फिर ये आगे जाके हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग में पास होती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डीप इंग्वाइनल रिंग। तो डीप इंग्वाइनल रिंग से पास होके ये हमारे पास रेक्टस शीट बिहाइंड द रेक्टस एब्डोमिनस मसल में इंटर हो जाती है। रेक्टस एब्डोमिनस मसल इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का मसल है। अच्छा, अब यहाँ पर ब्लड सप्लाई में आते हैं। तो ये हमारे पास एओर्टा हुआ, क्लियर है। तो ये हमारे पास एओर्टा है। कौन सा एओर्टा है? एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा यहाँ पर हमारे पास एट द लेवल ऑफ L4 के लेवल पर एब्डोमिनल एओर्टा जो है यहाँ पर हमारे साथ L4 के लेवल पर ये हमारे पास डिवाइड हो जाता है 2 कॉमन ईलिक आर्टरीज में, ठीक है। ये हमारे पास डिवाइड हो जाता है 2 कॉमन ईलिक आर्टरीज में, ये लेफ्ट कॉमन ईलिक आर्टरी और एक हमारे पास राइट कॉमन ईलिक आर्टरी। फिर हमारे पास कॉमन ईलिक आर्टरी के मजीद हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं, एक हमारे पास एक्सटर्नल ईलिक आर्टरी होती है और एक हमारे पास इंटरनल ईलिक आर्टरी होती है, क्लियर है। इसके अलावा फिर हमारे पास एक्सटर्नल ईलिक आर्टरी, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि एक्सटर्नल ईलिक आर्टरी के हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड डीप सर्कमफ्लेक्स ईलिक आर्टरी। तो हमारे पास
अच्छा, इसके अलावा अब जब बात आ जाती है हमारे पास ब्लड सप्लाई, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। तो ब्लड सप्लाई में हमारे पास इंफीरियर जो हमारे पास एपिगैस्ट्रिक आर्टरी थी, ठीक है, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल इलिक आर्टरी की ब्रांच थी, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे इस डायग्राम को। इस डायग्राम में हमारे पास ऑलरेडी आता है कॉमन इलिक आर्टरीज को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। कॉमन इलिक आर्टरीज की फिर ब्रांचेस है एक्सटर्नल और इंटरनल इलिक आर्टरी। फिर ये हमारे पास जो एक्सटर्नल इलिक आर्टरी है वो आगे जाके थाई रीजन को ब्लड सप्लाई देती है। ये हमारे पास थाई रीजन है और वहाँ वो जाके हमारे पास फीमोरल आर्टरी बना देती है, जो कि हमारे पास थाई रीजन में ब्लड सप्लाई देती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। तो जो सेकंड ब्रांच है हमारे पास डीप सर्कमफ्लेक्स इलिक आर्टरी का, तो डीप सर्कमफ्लेक्स इलिक आर्टरी जो है ये भी हमारे पास डायरेक्ट ब्रांच है एक्सटर्नल इलिक आर्टरी की, ठीक है। arises close to the inferior epigastric artery. It ascend laterally to the anterior superior iliac spine. ये हमारे पास जो है ascend होते हैं laterally, किस एरिया पे जाते हैं हमारे पास anterior superior iliac spine, ठीक है। and the iliac crest supply the muscles of the anterior abdominal wall. तो हमारे पास जितने भी anterior abdominal wall के मसल है, जैसे कि rectus abdominis मसल हुए, रेक्टस शीट हो गया, ठीक है, तो जितने भी हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल हैं उनको हमारे पास डीप सर्कमफ्लेक्स इलिक आर्टरी ब्लड सप्लाई देगी। और इसके अलावा जो हमारे पास इलिक क्रेस्ट हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड इलिक क्रेस्ट, जो कि हमारे पास पेल्विक बोन में प्रेजेंट है। तो ये जो हमारे पास इलिक क्रेस्ट हैं तो इनको भी हमारे पास ब्लड सप्लाई देती है डीप सर्कमफ्लेक्स इलिक आर्टरी। क्लियर है। इसके अलावा हमारे पास इंटरनल इलिक आर्टरी की बात आती है। तो इंटरनल इलिक आर्टरी जो है इसको हम, इसका दूसरा नाम है या इसको हम सेकंड नाम देते हैं हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। इंटरनल इलिक आर्टरी जो है इसका सेकंड नाम हमारे पास आता है हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। और इट इज़ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द कॉमन इलिक आर्टरी। इंटरनल इलिक आर्टरी जो है ये हमारे पास टर्मिनल ब्रांच है कॉमन इलिक आर्टरी का। क्लियर है। और इसके अलावा ये हमारे पास ब्लड सप्लाई देती है पेल्विक वॉल को, ठीक है, पेल्विक विजरा को, और जो हमारे पास पेरिनियम है या मीडियल पार्ट ऑफ द थाई, इन रीजन्स को ये हमारे पास ब्लड सप्लाई देती है। द इंटरनल इलिक आर्टरी पासेस डाउन इनटू द पेल्विस इन फ्रंट ऑफ द सैक्रोइलिक जॉइंट्स। तो ये हमारे पास आता है कि ये सप्लाई करती है पेल्विक वॉल को, पेल्विक विजराई को, लेकिन ये पास कहाँ से होती है, पेल्विस से पास होती है टू द, ये जो हमारे पास सैक्रोइलिक जॉइंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड सैक्रोइलिक जॉइंट्स। तो यहाँ से ये हमारे पास पास होती है और जितने भी हमारे पास पेल्विक विजराई है, पेरिनियम है या मीडियल पार्ट ऑफ द थाई, इन रीजन को ये हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इन रीजन को ये हमारे पास ब्लड सप्लाई देती है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास समरी है ब्लड सप्लाई की, हमारे पास समरी है होल जो हमारे पास एब्डोमिनल वॉल की ब्लड सप्लाई है। फर्स्ट हमारे पास एओर्टा के, हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा के जो हमारे पास 3 इंटीरियर विजरल ब्रांचेज है उसमें फर्स्ट हमारे पास आती है सीलिक आर्टरी, ठीक है। फर्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है इसमें सीलिक आर्टरी, और सीलिक आर्टरी जो है हमारे पास, तो ये एट द लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 12 के लेवल पर ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा से अराइज होती है। क्लियर है। T12 के लेवल पर, T12 के लेवल पर ये हमारे पास अराइज होती है एब्डोमिनल एओर्टा से। सेकंड ब्रांच हमारे पास है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और थर्ड ब्रांच हमारे पास है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो सीलिक आर्टरी के मजीद हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी एंड हेपेटिक आर्टरी। तो ये हमारे पास डायरेक्ट ब्रांचेस हैं सीलिक आर्टरी के। फिर इसमें हमारे पास जो स्प्लेनिक आर्टरी है इसके हमारे पास मजीद 3 ब्रांचेस हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, स्प्लेनिक आर्टरी जो कि स्प्लीन को सप्लाई करती है, और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। और जो हमारे पास हेपेटिक आर्टरीज हैं,
जो कि लिवर को ब्लड सप्लाई देती है। इसमें हमारे पास ब्रांचेस हैं 1 2 3 4 5 ब्रांचेस हैं हेपेटिक आर्टरी के। फर्स्ट हमारे पास इसमें सिस्टिक आर्टरी आती है जो कि गॉल ब्लैडर को ब्लड सप्लाई करती है। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि स्टमक को ब्लड सप्लाई देती है। गैस्ट्रोड्यूजिनल आर्टरी है राइट हेपेटिक आर्टरी एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी जो कि लिवर को ब्लड सप्लाई देते हैं। फिर इसमें हमारे पास जो हेपेटिक आर्टरी का गैस्ट्रोड्यूजिनल ब्रांच है, इनमें हमारे पास 2 ब्रांचेस आते हैं, एक राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी और एक सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूजिनल आर्टरी, मेनली जो पेनक्रियाज और ड्यूजिनम को ब्लड सप्लाई देती है। ठीक है, इसके अलावा जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो कि हमारे पास मिड गट के स्ट्रक्चर को ब्लड सप्लाई देती है, इसके हमारे पास कुछ ब्रांचेस हैं। एक हमारे पास ड्यूजिनल एंड इलियल आर्टरीज हैं, एक हमारे पास इंफीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूजिनल आर्टरी, द थर्ड वन इज द मीडियल कोइलिक आर्टरी एंड द फोर्थ वन इज राइट कोइलिक आर्टरी एंड द फिफ्थ वन इज इलियोकोइलिक आर्टरी जो कि हमारे पास ब्रांचेस हैं सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के। फिर इसमें जो हमारे पास इलियोकोइलिक आर्टरी है, इसके मजीद हमारे पास 4 ब्रांचेस हैं। एंटीरियर सीकल आर्टरी जो कि सीकम को ब्लड सप्लाई देती है। पोस्टीरियर सीकल आर्टरी क्लियर है जो कि हमारे पास ब्रांच है अपेंडिकुलर आर्टरी की। इलियल आर्टरीज हैं और इसके अलावा कोलिक आर्टरीज हैं। ठीक है, फिर इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि डायरेक्ट ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा का, लेकिन इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी आगे जाके हमारे पास 3 ब्रांचेस देती है, एक लेफ्ट कोलिक आर्टरी, एक सिग्मोइड आर्टरीज जो कि सिग्मोइड कोलोन को ब्लड सप्लाई देती है, और एक हमारे पास सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है तो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है ये हमारे पास हाइंड गट के स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है, मेनली इसमें लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। ठीक है, तो सिग्मोइड कोलोन, रेक्टल और एनल कैनाल को हमारे पास इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरीज ब्लड सप्लाई देते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो 3 लेटरल ब्रांचेस आते हैं, हमारे पास लेटरल ब्रांचेस में एक सुप्रा रीनल आर्टरी है जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स को ब्लड सप्लाई देती है। रीनल आर्टरी जो कि हमारे पास किडनीज को ब्लड सप्लाई देती है। एक टेस्टिकुलर और ओवेरियन आर्टरीज हैं जो कि मेनली हमारे पास टेस्टिस को ब्लड सप्लाई देती है। क्लियर है, तो इधर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इधर आप लोग देख सकते हैं, तो ये हमारे पास रीनल आर्टरीज है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये हमारे पास सुप्रारीनल आर्टरीज हैं। क्लियर है, अच्छा, इसके अलावा 5 लेटरल एब्डोमिनल वॉल के ब्रांचेस में हमारे पास इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज आती हैं जो कि डायफ्राम को ब्लड सप्लाई देती है। एक 4 लंबर आर्टरीज आती हैं, और टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा में हमारे पास कॉमन इलिक आर्टरीज आती है। कॉमन इलिक आर्टरी के मजीद हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं, एक एक्सटर्नल इलिक आर्टरी और एक इंटरनल इलिक आर्टरीज, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये हमारे पास है कॉमन इलिक आर्टरीज। तो कॉमन इलिक आर्टरीज जो है ये हमारे पास आगे जाके ये डिवाइड होती है 2 आर्टरीज में। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल इलिक आर्टरी एंड द सेकंड वन इज इंटरनल इलिक आर्टरीज। क्लियर है, और इसके बाद हमारे पास जो सेकंड ब्रांच है हमारे पास टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा, तो वो है मीडियन सैक्रल आर्टरी जो कि सैक्रम को ब्लड सप्लाई देती है। तो ये सारा हमारे पास था ब्लड सप्लाई ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। दिस इज असाइनमेंट, थैंक यू।